पहला पीसी ना पहला प्यार की तरह होता है, मतलब जो पूरा इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, सब कुछ इसमें रहता है। जब वो जो है आने वाला रहता है हम जो सो नहीं पाते, जब आता है तो भी हम जो सो नहीं पाते, उसको जो है यूज़ करते हैं। ना गेम खेलेंगे, ना उसमें कुछ यूज़ करेंगे, ना उसमें क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसमें वायरस आ जाएगा करके हम जो है डरते हैं और बहुत संभाल के उसको यूज़ करते हैं। और हम जो है ये सोचते हैं कि अरे मैं इसको ना जो है धीरे धीरे ना बीस्ट बना दूंगा। मतलब मेरा जो पीसी है करीब 7-8 साल पहले मुझे मिला था, उसमें जो 2 GB का रैम था। अब अगर आपका एज जो है करीब 20 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो अपन जो पीसी मिला है वो जो 5 साल पहले मिला है, तो मे भी उसमें हो सकता है कि i3 हो, 3rd Gen 4th Gen, ये सब हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं ना कि जब वो आता है तो हम सोचते हैं अभी जो 2 GB का रैम है मैं जो है 4 करूँगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर उसको मैं जो है 20 बना दूंगा। पर क्या आपको अपना जो पीसी है उसको जो है अपग्रेड करके उसको 20 बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? आपको जो किस सिचुएशन में अपना जो पीसी है, जो कंपोनेंट्स है वो जो चेंज करके उसको अपग्रेड करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको जो है नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप जो सोच रहे हैं अपने पीसी को अपग्रेड करने के लिए, मैं आपको बोलूँगा एक बार इस वीडियो को जो है देख लेना, क्योंकि अब जो पैसा है और जो टाइम है, जो फीलिंग्स है यार, सब कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो जो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मुझे एकदम शॉर्ट में आंसर करूँ कि आपको जो अपना पीसी जो है अपग्रेड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, तो जो आंसर है कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको जो पीसी है वो जो है 7 साल 10 साल पुराना है, तो उस केस में आपको जो भी अपग्रेड तो करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको जो पीसी है उसमें जो है ऐसा प्रोसेसर यूज हुआ है या फिर 2 साल 4 साल पुराना है, बट उसका जो प्रोसेसर है वो है 4th Gen का, 5th Gen का, फिर 6th Gen का भी है, तो उस केस में भी आपको जो पीसी है ना उसको जो है अपग्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों अपग्रेड नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, पर अभी आपको जो है कब अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपको जो पीसी है उसमें जो प्रोसेसर है वो जो 7th Gen के ऊपर है और 3 से 4 साल हुआ है, 5 साल भी हुआ है, फिर 7 साल भी हुआ है और 7th Gen के ऊपर है, 7 साल तो नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको जो है अपग्रेड कर लेना चाहिए। पर यहाँ पर अपग्रेड करते वक्त आपको एक जो प्रिंसिपल है वो जो माइंड में रखना है वो है 30%। सिंपल से बात करते हैं, देखो आपको जो पीसी की जो वैल्यू है वो है अगर 10,000 रुपये, तो उसका 30% होता है 3,000 रुपये। तो आप देखो कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वहाँ क्या है। बेसिकली मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको जो है वीडियो एडिटिंग करना है और आपके पीसी में जो है i3 प्रोसेसर है, 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 4 GB का रैम है, तो 10,000 रुपये का वैल्यू है मान लेते हैं पीसी का, और 3,000 रुपये का आपको अपग्रेड करना है 30% में। तो अगर आप उसमें जो है एक रैम स्टिक लगाते हैं 3,000 रुपये का, जो कि 8 GB का रैम स्टिक आ जाएगा आराम से, तो क्या आपको जो रिक्वायरमेंट है वह जो फुलफिल होगा? तो इस सिचुएशन में आंसर है हाँ, फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सही है। 3,000 रुपये अगर आप जो है अपग्रेड करोगे तो आप जो एडिटिंग कर सकते हो, तो इस केस में आपको जो है अपग्रेड कर लेना चाहिए। पर अगर आपके पास है 2 GB का रैम है और कोई उसमें डुअल का प्रोसेसर, कोई ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है और उसका जो वैल्यू है वह जो 10,000 रुपये है, उस पीसी का वैल्यू 10,000 रुपये है, और आप सोच रहे हो कि इसमें मैं जो कुछ अपग्रेड करके उसमें गेम खेलूंगा और वो पॉसिबल नहीं है अपग्रेड करने के बाद भी, 30% अपग्रेड करने के बाद भी, तो उस केस में आपको जो है ना अपग्रेड नहीं करना चाहिए। अब आपको जो है क्यों अपग्रेड नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करें। देखो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मेरा टी शर्ट है ये जो है 300 रुपीज़ का, और मैं चाहूँ कि मैं सोचूँ कि यार इसमें जो है 600 रुपीज़ जो है खर्च करता हूँ मंथली और जो साफ हो जाएगा, भाई कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मैं जो नया टी शर्ट बाय कर सकता हूँ 300 रुपीज़ में और उसको मैं जो 2 मंथ तक यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो सेम वैसा ही अगर आपका पीछे की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, डुअल कोर है, 2 GB का रैम है, कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जिसका वैल्यू 6,000 रुपये है। अब आप सोचो कि इसमें मैं जो है ना भाई रैम लगाऊंगा 2 GB का, जो कि आपको कॉस्ट करेगा करीब 1,000 रुपये। फिर आप उसमें जो है SSD लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होता है वो जब बार बार घूमता रहता है, एक CD होता है बेसिकली, और वो जो घूमता रहता है जो जितना ज़्यादा घूमेगा वह जो स्लो हो जाएगा, तो आप उसमें SSD लगाना पड़ेगा। अब SSD आपको कॉस्ट करेगा करीब 2,000 रुपये, 120 GB के आसपास मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो प्रोसेसर भी चेंज करना होगा। अब प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम है, हर जेन का अलग अलग जो सॉकेट आता है, जैसे कि इंटेल का जो 9th Gen का जो सॉकेट है 1151 का है, वहीं पर जो 10th Gen का सॉकेट है वह जो 1200 है। तो यहाँ पर जो सॉकेट है ना भाई अलग अलग आता है। तो मुझे जैसे अगर आप जो है 3rd Gen जो है अभी कर रहे हो यूज़ और आपको जो है अपग्रेड करना है CPU, तो सिंपल से आप जो 10th Gen में या फिर 11th Gen में आओगे और उस केस में आपको जो है मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो ग्राफिक्स कार्ड भी आप लगाओगे, तो फिर बचा ही क्या, पावर सप्लाई, उसको भी क्या करोगे भाई, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है रैम लगा लिया, प्रोसेसर लगा लिया, ग्राफिक्स कार्ड लिया, तो जो लोड है वो भी ज़्यादा होगा, तो जो पावर सप्लाई है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप जो है देखो तो आपको जो है नुकसान हो रहा है, आपको जो पैसा है वो जो है खर्च हो रहा है या फिर बोल सकते हो वेस्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है अपना पीसी को जो है अपग्रेड ना ही करो, अगर इतना ज़्यादा पुराना है, उसका जो रैम है वो सही नहीं है, जो प्रोसेसर है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उस केस में आपको जो है ना सेल करना ही सही रहेगा। बता दूँ आपको एक बात, मेरा एक दोस्त है जिसने करीब अभी अपना जो पीसी है उसको जो अपग्रेड किया 2 GB का रैम था और डुअल कोर था समथिंग,
उसने जो है अपग्रेड किया, करीब 7,300 रुपये में अपग्रेड किया, जहाँ पर उसने जो है 120 GB का SSD लगाया, 2 GB का एक और रैम का स्टिक लगाया। इसके साथ ही उसने लगाया था एक ग्राफिक्स कार्ड 710 का, अभी प्राइस बढ़ा हुआ है, तो 7,300 रुपये उसको जो है कॉस्ट गया। पर अभी भी वो जो है गेम वगैरह जो है नहीं खेल पा रहा। जैसे कि उसको जो है फ्री फायर खेला था, पर वो जो है नहीं खेल पा रहा है। 4 GB रैम है और डुअल कोर है, तो इस वजह से वो जो है सही जो एमुलेटर है वो जो सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, साथ में जो जैन है वो भी बहुत पुराना है, मुझे पता नहीं कौन सा जैन है, थोड़ा दूर का फ्रेंड है, तो क्लोज नहीं है, बस मेरा फ्रेंड मुझे बताया कि उसका जो फ्रेंड है, मतलब मैं मिलता हूँ उससे, तो उसने जो है अपग्रेड किया है। तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, क्योंकि जो पैसा है वो भी चला गया, साथ में आपका जो काम है वो भी नहीं होगा। और अगर आप ये उस पीसी को अगर वो जो सेल करना चाहे, तो मुझे लगता है करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास ही जाएगा वो पीसी, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलने वाला। तो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो जो भाई वेस्ट हुआ है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो पीसी है उसको जो सेल कर सकते हो। अगर आपका पीसी जो है 10,000 रुपये करीब कॉस्ट करता है, या फिर 6-7 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है, तो आप उसे सेल कर सकते हो, और वहाँ पर आपको जो कुछ पैसा मिल जाएगा, जैसे कि 7,000 रुपये आपको मिल गया, साथ ही आपके पास कुछ पैसे हो गए अपग्रेड करने के, जैसे 5,000 7,000 रुपये, तो 7,000 8,000 रुपये ले लेते हैं। तो अभी आपके पास है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये में आप जो अच्छा खासा जो यूज्ड पीसी है वो जो बाय कर सकते हो, जहाँ पर आप जो है GTA 5 खेल सकते हो, CSGO खेल सकते हो, वेलोरेंट खेल सकते हो, बहुत सारे जो गेम है वो जो खेल सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, तो बहुत सारे कुछ कर सकते हो। या फिर आप जो थोड़ा और बेट करके उसमें जो 5,000 रुपये और ऐड करके 20,000 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो खुद का एक नया पीसी बिल्ड कर सकते हो APU बेस्ड, जिसमें आप जो आराम से गेमिंग कर सकते हो। जो मैंने बताया आपको, जैसे GTA 5 हो गया, CSGO हो गया, वेलोरेंट हो गया, इन सभी गेम को आप जो कर सकते हो आराम से। और साथ ही साथ आपको जो 3 साल का वारंटी मिल जाएगा मदरबोर्ड या फिर सभी कंपोनेंट्स में। तो पीसी को सेल करके, ओल्ड पीसी को सेल करके, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके सेल कर दो, और एक नया पीसी बाय कर लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, ना कि पुराने पीसी को अपग्रेड करके। अभी अगर आप मुझे अपग्रेड करना है अपने पीसी को, तो किस कंपोनेंट को सबसे पहले अपग्रेड करना चाहिए और किस कंपोनेंट को सबसे लास्ट में अपग्रेड करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपग्रेड करना चाहिए वो है रैम। अगर आपके पीसी में है 2 GB का फिर 3 GB का रैम है, तो उसमें जो है एक स्टिक लगा लो 4 GB का, ताकि वो जो कम से कम 6 GB का हो जाए। और अगर आप पीसी में भैया 4 GB का रैम पहले से है, तो रैम को अपग्रेड मत करो, आप सेकंड कंपोनेंट में जाओ, जो कि है SSD। पुराने हाँ जो मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पर जो NVMe M.2 का जो सपोर्ट नहीं होगा, पर जो SSD है वो भी काफ़ी अच्छा खासा फास्ट होता है, 500 Mbps का जो स्पीड है वो जो आपको जो प्रोवाइड कर देता है। तो एक SSD लगा लो, जो कि करीब 2,000 रुपये की कॉस्ट करेगा, और सही चल जाएगा। तीसरा आपको जो अपग्रेड करना चाहिए वह करना चाहिए APU। अगर आपका बताया मैंने, जैसे कि अगर आपका जो मदरबोर्ड है वो जो 7 जन का सपोर्ट करता है, तो उस केस में आप जो है एक APU जो है बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको जो मदरबोर्ड जो पैसा है वो जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करेगा। तो यूज्ड बाय कर सकते हो, फिर न्यू बाय कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले रैम अपग्रेड करो, देन SSD, देन उसके बाद आप जो है APU पे जो है जा सकते हो। तो होप करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको अपना जो पीसी है उसको जो है अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो जो है लाइक कर देना, और इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। It's not a game.